नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। किन लोगों में प्रोस्टेट का कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होती है, क्या उसके लिए जो रिस्क फैक्टर्स हैं हम उस पर आज बात करेंगे। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जो होता है वो होता है कि आपकी जो एज है, बढ़ती उम्र के साथ इसका रिस्क बढ़ता है। तो आमतौर पे जो प्रोस्टेट कैंसर देखा गया है वो 50 ईयर्स के बाद देखने में मिलता है। 50 साल की उम्र से पहले उसका जो इंसिडेंस है प्रोस्टेट कैंसर का बहुत कम होता है। दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री की। आपकी फैमिली में यदि आपके पिताजी को ये दिक्कत रही है प्रोस्टेट कैंसर की, बड़े भाई को ये दिक्कत रही है, तो आप में भी कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी आम जनता से अधिक है। तीसरा फैक्टर जो एक होता है वो डाइट और लाइफस्टाइल का फैक्टर है कि यदि आपकी जो डाइट है उसमें बहुत ज़्यादा रेड मीट है, प्रोसेस्ड मीट है, तो उसकी जो कैंसर की संभावना है बढ़ जाती है। यदि आपके डाइट में आप वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में नहीं लेते, फ्रूट्स हरी सब्जियां अच्छे से नहीं खाते, कम मात्रा में लेते हैं, तो आपको ये कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, यदि आपका वज़न ज़्यादा है, आपको ओबेसिटी है, आपका जितना वज़न होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, यदि उसका वज़न ज़्यादा है तो वो भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है बड़ा। और चाहे वो बीड़ी हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी के रूप में हो, तो उससे आपका जो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा और जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कई जीन में अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं जो कि इस कैंसर के लिए थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ाती हैं। यदि आपकी भी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आप प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो एक पीएसए का टेस्ट होता है वो ज़रूर कराइए। यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो अपने करीबी यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए।